सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, या फिर ये कहूँ कि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है लेकिन पता नहीं चलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड कैंसर के बारे में कि ब्लड कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह होता है, उसके टाइप क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं आखिर ब्लड कैंसर क्या होता है। ब्लड कैंसर जो होता है वो आपकी अस्थि मज्जा मतलब कि बोन मैरो में जो ब्लड बनता है उसमें सफेद जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो ज्यादा बनने लगती हैं। ये लाल रक्त कोशिकाओं की तरह काम तो नहीं करता है, बट ये बहुत तेजी से बढ़ता है और विकास करने में भी कोई हेल्प नहीं करता है। और जो असमान तरह से ये बढ़ता है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकता है, ये फिर ये कहूँ कि आपको बहुत ज्यादा इसमें हानि हो सकती है। तो ये होता है ब्लड कैंसर। ये जो ब्लड कैंसर होता है उसको ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो ल्यूकेमिया है ये भारत में कम से कम 1 मिलियन लोगों को मिलता है। लोग इससे ग्रसित होते हैं जिससे कि ब्लड कैंसर का प्रॉब्लम होता है। ब्लड कैंसर का प्रॉब्लम होने से जो आदमी होता है उसके ब्लड फंक्शन करने में, या फिर ये कहूँ कि हर ऑर्गन को जो ब्लड चाहिए होता है वो सही तरीके से नहीं मिल पाता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, या फिर कहूँ कि रक्त की को जो लाल कोशिकाएं होती हैं वो हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है, मतलब कि वो अपने अंदर रक्त के बहुत सारे वर्क करती हैं, लेकिन जब व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि जो सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं वो जब बढ़ने लगती हैं तब दिक्कत हो जाता है। तो उसको हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्लड कैंसर के टाइप कितने होते हैं। तो इसमें 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप आता है आपका एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया, फिर दूसरा आपका आता है क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया, फिर तीसरा आपका आता है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमा, और फिर आता है आपका एक्यूट माइलोजेनस लिफोमिया। तो ये 4 टाइप के होते हैं आपके ब्लड कैंसर। अब हम बात करते हैं कि ब्लड कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसमें बहुत तेज और लगातार बुखार आता है, आपकी अस्थि मज्जा यानी कि आपके बोन मैरो में दर्द होता है, आपको जो लेटरिंग होती है या फिर किसी चीज में आप करते हैं तो आपको ब्लड आता है, आपको बहुत ज्यादा इनकंफर्टेबल फील होता है, आपके पेट में सूजन हो जाता है, पेट में दर्द होता है, मतलब कोई भी काम अगर आप करें तो आपको कंफर्टेबल नहीं होता है, आपको रात को सोते वक्त पसीना आता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं आपके ब्लड कैंसर के। अब हम बात करते हैं कि ब्लड कैंसर के कारण क्या क्या होते हैं। तो ब्लड कैंसर का कारण ये होता है कि आपकी जो लापरवाही होती है, मतलब कि आप मान लीजिए कि आपको ल्यूकेमिया का थोड़ा सा सिम्टम दिखता है, आप उसको अगर ट्रीटमेंट करते तो आप सही हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, आप दवा करते हैं, उसका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं, तो आपको ये हो सकता है। आपके परिवार के मतलब इतिहास में अगर किसी को हुआ हो, या फिर फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को ये प्रॉब्लम हुई है, तो आपको भी ये चीजें हो सकती हैं। और अगर आप इसी पे धूम्रपान करते हैं या नशीली चीज या फिर तंबाकू गुटखा या फिर किसी चीज का सेवन करते हैं तो ये आपको खतरा और बढ़ा सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं आपके ब्लड कैंसर। अब हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं ल्यूकेमिया के। तो डायग्नोसिस ये होते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, आप अपना क्या बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, आप अपने रक्त को परीक्षण करवा सकते हैं, आप इसका हिस्ट्री ले सकते हैं, या फिर आप अपने बोन मैरो का भी टेस्ट करवा सकते हैं जिसमें कि ये पता चलेगा कि ल्यूकेमिया का बढ़ रहा है कि नहीं। आप अपने शारीरिक परीक्षण करवा सकते हैं कि आपके शरीर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है। आप इन सारी चीजों के परीक्षण करवा सकते हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ब्लड कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ब्लड कैंसर हो जाए तो आपको इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है। तो आपका ट्रीटमेंट है कि आपको कीमोथेरेपी करवानी चाहिए। इसमें कीमोथेरेपी में ये होता है कि आपको मेडिसिन दी जाएंगी जिसकी वजह से आपको चीजें आपको सही लगने लगेगी, लेकिन उसका पूरा कोर्स आपको करना पड़ेगा, या फिर आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको अच्छे से रिकमेंड करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मोस्टली इसमें ट्रीटमेंट जो होता है उसमें कीमोथेरेपी कराया जाता है। सो आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि ब्लड कैंसर क्या होता है, या फिर ये कहूँ कि ल्यूकेमिया क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया आपसे और आपको बताया कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको पसंद आया, समझ में आया, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।